मक्का मदीना में आसमानी आफत, सऊदी रेगिस्तान में फिर आई भीषण बाढ़। सऊदी अरब की सबसे पवित्र पाक जमीन जहां मक्का मदीना है, जहां देश की राजधानी रियाद है, जहां हर साल लगातार उम्रे के लिए, हज के लिए मुसलमान पहुंचते हैं, वहां तेज बारिश हुई है, कई घंटों तक तेज बारिश हुई है। और चूंकि इस देश के अंदर पानी गिरता नहीं है ज्यादा दोस्तों, बारिश होती नहीं है, जहां बूंद बूंद बारिश को सेलिब्रेट किया जाता है, वहां इस कदर बारिश हो जाना, अचानक भयानक बारिश हो जाना, वहां के ड्रेनेज सिस्टम के लिए आफत बन गया है। जब मिट्टी होती है जिस जगह पे दोस्तों, पानी गिरता है तो मिट्टी सोख लेती है, लेकिन अगर रेतीली जमीन हो, बंजर जमीन हो, पानी अंदर घुस नहीं पाता है। ऐसा देश जहां पानी गिरता ही नहीं, उस देश की सरकार नालों और जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो बस गगनचुंबी इमारतों पे फोकस करती कि पानी वहां गिरता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब पानी अचानक से गिर जाएगा तो सोचिए क्या हालत होगी। मक्का मदीना जहां लाखों लोगों का जमावड़ा रहता है, हर साल करोड़ों लोग विजिटिंग करने के लिए जाते हैं, वहां तेज हवाएं चलती हैं, इतना खतरनाक पानी गिरता है कि सड़कों पर, जी हां दोस्तों, सड़कों पर सऊदी अरब की महंगी कारें, अब वहां पर तो सारी स्पोर्ट्स कार ही रखते हैं लोग, क्योंकि तेल तो वहां पानी से सस्ता है, तो माइलेज की उनको टेंशन नहीं होती है। तो सड़कों पर जो नजर आया, रियाद में जो नजर आया, मक्का के अराउंड जो नजर आया, सऊदी अरब में रूरल और अर्बन फ्लडिंग हुई है। वहां सड़कों के ऊपर ये महंगी करोड़ों की कारें एकदम कागज की नावों की तरह बहती नजर आई। स्कूलों को बंद कर दिया गया, हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया, दफ्तरों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं और रेतीली जमीन है, तो पानी फुल फोर्स से आता है, फ्लैश फ्लड होती है वहां पर, अचानक से आने वाली बाढ़ आती है, अचानक से पानी का स्तर बढ़ता है। अगर तेज पानी गिर जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर रेसिडेंशियल इलाकों में जो लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, उन्हें घरों से निकलने का समय नहीं मिला। कई रेसिडेंट, कई सिविलियन अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं और उन्हें निकलने के लिए काफी ज्यादा समस्या आ रही है। ऑलरेडी सऊदी अरब में कुछ अच्छे से उगता नहीं था, इन्होंने काफी संघर्ष करके, एडवांस एग्रीकल्चरल सिस्टम्स लगा करके, ड्रिप इरिगेशन करके वहां एग्रीकल्चर शुरू किया था, लेकिन इस तेज बारिश ने जो रूरल एरियाज है, वहां के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर एग्रीकल्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड से जो लाइफ स्टॉक्स वहां थे, जो मवेशी थे, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया वहां पर। वहां यूं तो दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन चूंकि वहां पर अर्बन प्लानिंग के वक्त ड्रेनेज सिस्टम को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पानी गिरता ही नहीं तो कौन देगा ध्यान, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग एरियाज, रेसिडेंशियल एरियाज, सब में जो है केओस मच चुका है। अब कई लोग इसे अल्लाह की मार कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो काम किया है सऊदी अरब ने, क्लाउड सीडिंग करवाने का, कृत्रिम रेन कराने का, उसको दोष दिया जा रहा है, लेकिन असल में दोस्तों हो कुछ और रहा है। अभी इसकी पर्टिकुलर एनालिसिस बची है, लेकिन इतना तय है कि ये जो बेल्ट है पूरा मिडिल ईस्ट का, और मिडिल ईस्ट से होते हुए भारत की तरफ आ जाइए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाइए, ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होता नजर आ रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, मौसम में बदलाव को लेकर और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। एक्सपर्ट ये भी चिंता बता रहे हैं, जता रहे हैं कि जिस तरीके से टोरेंशियल रेन्स हुई है, तबाही मचाने वाली अचानक भयानक, रेगिस्तानों के ऊपर, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों के ऊपर जबरदस्त बाढ़ आई है, तो यह देखकर ऐसा हो सकता है कि इस बार भारत में भी मॉनसून बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पानी जो भारत के ऊपर बरसना था, उस सऊदी अरब के ऊपर ही बरस गया। ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ये बता रही हैं कि कुदरत नाराज हो चुकी है, कुदरत अब बदला लेने के लिए आगे बढ़ रही है, और हम इंसानों को तैयारी करनी पड़ेगी। उन रेगिस्तानी बंजर जमीनों पर, पथरीली जमीनों पर, जहां पर पानी एक कतरा नहीं गिरता था, कतरा कतरा गिरता था, तो सऊदी के शेख गाड़ियों से बाहर निकला करते थे और रेन को एंजॉय किया करते थे। अगर कोई आपके पहचान वाला सऊदी अरब में रहता होगा, मिडिल ईस्ट में रहता होगा, उनसे पूछिएगा, पानी जब गिरता था, कभी भी गिरता था, बहुत मुश्किल से गिरता था, तो लोग अपने घरों से निकला करते थे, पानी में भीगा करते थे, अल्लाह की नेमत कहा करते थे उसे। आज जिस तरीके की बारिश हो रही है, वो परेशान है कि अचानक से इतनी बारिश कैसे आने लगी, रेगिस्तानी जमीन में आके पानी कहां से आने लगा। ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है दोस्तों। दुनिया भर में जो वेदर एक्सपर्ट है, दुनिया भर के जो एनवायरमेंटोलॉजिस्ट हैं, वो अब सोचने को मजबूर है कि ऐसा कौन सा वेदर पैटर्न शिफ्ट हुआ है जिसके चलते धरती में बेहद तेज गति से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। पिछले साल की खबर है, आपको याद होगा किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव चलने लगी थी। बिल्कुल सही सुना आपने,
ऐसी कंट्रीज जहां ठंड पड़ती है, जहां लोग सनी वेदर को, धूप को, गर्मियों को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ी थी कि लोग परेशान हो चले थे और आग तक लग गई थी। अमेरिका में कई वर्षावन जो वहां थे वहां आग लग चुकी थी। तो वेदर पैटर्न जिस गति से शिफ्ट हो रहे हैं, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। कौन सा नेता चुना जाएगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन सा देश युद्ध जीत रहा है, हम सब इन मैन मेड प्रॉब्लम्स की ओर फोकस कर रहे हैं, जबकि कुदरत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू हो चुका है। यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, यह कुदरत का शायद न जाने किस नंबर का युद्ध है, लेकिन कुदरत ने जो युद्ध छेड़ा है यह आखिरी युद्ध हो सकता है। ये मानवता के खिलाफ, मानवता के गलत कार्यों के खिलाफ हो सकता है। यूं ही मौसम में अगर बदलाव होते रहे, कुदरत यूं ही हमसे यूं ही रूठी रही दोस्तों, मान के चलिए हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये मत भूलिए कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अपने रिलेटिव के यहां पानी चेंज हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। यहां पर पानी नहीं चेंज हो रहा है, यहां मौसम बेहद तेजी से अटखेलियां कर रहा है, पलटियां मार रहा है। इसका असर इंसानी शरीर पर पड़ेगा। हो सकता है नई बीमारियों का आउटब्रेक हो जाए, हो सकता है इस महामारी से हम जीत ना पाए, हो सकता है मौसम में आए इन बदलावों की वजह से हम इंसान सरवाइव ना कर पाए। क्या कुदरत पलटी मार रही है? क्या कुदरत अब बोझ हम इंसानों का झेलने से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और अब वो हम इंसानों को अपने शरीर के ऊपर से, अपनी पृथ्वी के ऊपर से हटाना चाहती है? या ये पृथ्वी का डिफेंस मैकेनिज्म है? धरती की चादर के ऊपर चढ़े इन्फेक्शन। भाई, हम इंसान तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ही हैं। अगर पृथ्वी के साइज से कंपेयर करें तो हम पृथ्वी पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहलाएंगे, अगर धरती को एक बड़ा जीव माना जाए। और हमको बिल्कुल एक इन्फेक्शन की तरह ट्रीट कर सकती है। जब धरती को ऐसा महसूस होगा कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अपने आप उसका एंटीसेप्टिक कह लें, अगर एक हाइपोथेसिस बनाया जाए, जो कुदरत है वो अपना एंटीसेप्टिक मोड में आ चुकी है, एंटीबायोटिक मोड में आ चुकी है, और हम जैसे इन्फेक्शन अब इस धरती से वाइप आउट होने वाले हैं, कहे तो गलत नहीं होगा। अगर जल्द ही हमने पृथ्वी के साथ चलना नहीं सीखा, धरती, कुदरत, प्रकृति की इज्जत करना नहीं सीखा, मान के चलिए दोस्तों, किसी विश्व युद्ध के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान यूं ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत ने अब युद्ध छेड़ दिया है हर उस इंसानी गतिविधि के खिलाफ जो कि धीरे धीरे कुदरत को मार रही थी। कुदरत में मौजूद दूसरे पेड़ पौधों, दूसरे जीवों के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। क्या आपने ये देखा है? आपने ये जरूर सुना होगा कि फलाना पार्टी का कोई नेता यहां से हट गया, वहां से चुनावी पर्चा नहीं दाखिल किया, इस देश ने ये हथियार बना लिया, उस देश ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया। पर क्या आप अपने न्यूज में देख पाते हैं कि आज कौन सी प्रजाति का जीव विलुप्त हुआ है? कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शामिल हो गए? हम इंसानों ने यह सोच लिया है कि धरती जो है सिर्फ हमारी है, इस पर न पेड़ पौधों का कोई अधिकार है, ना ही समुद्री जली जीवों का कोई अधिकार है, ना ही किसी चीज का कोई अधिकार है। जबकि कुदरत यह कहती है कि धरती सभी जीवों के लिए बराबर है, इस पर सिर्फ इंसानों का हक नहीं है, और इंसानों ने गलती कर दी है। अब इंसानों की सफाई शुरू हो चुकी है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, और इस आंखें खोल देने वाले वीडियो को शेयर जरूर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।